नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस कौर। साल 2021 जब एनडीटीवी के एक वरिष्ठ पत्रकार ने अफगानिस्तान से मोबाइल से इंटरव्यू शूट किया और भारत को भेजा और उसका लाइव टेलीकास्ट हुआ, उसी दिन मोजो जर्नलिज्म की शुरुआत हो चुकी थी ऑफिशियली। और इसके बाद एनडीटीवी ने तो बहुत सारे प्रयोग भी किए थे जब उसने मोबाइल से अपने पत्रकारों को कहा था कि वो कैमरों का भारी भरकम खर्च और उसकी फिजिबिलिटी को कम करते हुए इसी से जर्नलिज्म करें। और आज खुद प्रणव रॉय, जो कि एक समय एनडीटीवी के मालिक थे, अब एनडीटीवी को वो छोड़कर उन्होंने खुद का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है, नाम है डिकोडर। और इसी सिलसिले में इस वक्त वो पश्चिम बंगाल के अंदर जो चुनावी प्रोसेस है उसकी कवरेज कर रहे हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग पर। एक तस्वीर खूब वायरल है जिसके अंदर प्रणव रॉय अपने एक हाथ में मोबाइल पकड़े हुए हैं और दूसरे हाथ में डिकोडर का माइक, और इसी के साथ वो पत्रकारिता कर रहे हैं। प्रणव राय, जो कि बहुत प्रसिद्ध रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, चुनाव विश्लेषक हैं, लेखक हैं और पत्रकार हैं और एक बहुत बड़े चैनल का नेतृत्व भी कर चुके हैं। आज वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं और इस माध्यम से वो पत्रकारिता कर रहे हैं। तब साल 2021 में प्रणव रॉय ने भी कहा था कि आने वाला समय मोजो जर्नलिज्म का है। मोजो जर्नलिज्म कैसे की जाती है, वो होता क्या है, उसके अंदर क्या क्या डिवाइसेस लगती हैं, उसके लिए हमने एक विस्तार से वीडियो बनाया था। आप उस वीडियो को देख सकते हैं और मोजो जर्नलिज्म खुद भी स्टार्ट कर सकते हैं। फिलहाल इस तस्वीर के वायरल होने के बाद से दो सवाल खड़े हो रहे हैं, दो पक्ष बट गए हैं कि ये बदलाव है या फिर मजबूरी। कभी जर्नलिज्म का मतलब होता था स्टूडियो, लाइट्स, कैमरा और भारी भरकम सेटअप, ओबी वैन्स, लेकिन आज के दौर में एक छोटा सा ट्राइपॉड और कैमरा ही आपका सच्चा साथी हो सकता है। तो ये एक नई रिवोल्यूशन है और अब कोई भी जर्नलिस्ट बन सकता है जो वाकई में सच्ची पत्रकारिता करना चाहता है। बड़े मीडिया हाउसेस का कंट्रोल अब खत्म हो रहा है, जो उनकी बंदिशें, पाबंदियां होती थी वो अब खत्म हो रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग बढ़ रही है, मतलब लोकतंत्र का असली चौथा खंबा अब लोगों के हाथों तक पहुंच रहा है। लेकिन जो लोग इसे मजबूरी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं बड़े प्लेटफॉर्म्स छोड़ने के बाद विकल्प कम है, रिसोर्सेज की कमी हो जाती है, क्रेडिबिलिटी का सवाल खड़ा हो जाता है, इसीलिए लोग डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म के माध्यम से करते हैं। लेकिन हमारी राय में ये कोई मजबूरी नहीं है, ये वास्तविकता में सच्चे अर्थों में हर एक के हाथों में पावर का विकेंद्रीकरण है, मीडिया का विकेंद्रीकरण। यानी मीडिया अब कुछ हाथों के अंदर बंद कर नहीं रह गया। वैसे भी हमारे संविधान ने ये हमें पावर दी है कि हम अपनी बात को कहने सुनने के लिए आजाद है, और इसी नाते मीडिया भी इसी के अंदर आता है और लोग अपनी बात को कह सुन सकते हैं, सूचनाओं को देने का काम कर सकते हैं। तो अगर आप भी डिजिटल माध्यम से पत्रकारिता कर रहे हैं तो अब आप इस बदलाव को स्वीकार करें और साथ ही इन नई नई डिजिटल टेक्निक्स को अपनाकर आप डायरेक्ट, यहाँ तक कि आप डायरेक्ट लाइव ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से या वेबसाइट के माध्यम से। लेकिन जर्नलिज्म इस तरीके से शुरू कर देना तो आसान है, इसमें इक्विपमेंट्स भी कम लगते हैं और आपको इसको ले जाना, लाना, रख रखाव सब कुछ कम हो जाता है। उसके बावजूद भी इस माहौल के अंदर चुनौतियां बहुत हैं। जो डिजिटल मीडिया के पत्रकार हैं उनके सामने बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं। सबसे पहला तो आइडेंटिटी का ही सवाल होता है, क्योंकि डिजिटल मीडिया का बाकायदा मीडिया की तरीके से रजिस्ट्रेशन नहीं होता और यहीं से आकर समस्या खड़ी होती है। जब वो फील्ड में जाते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि आपका रजिस्ट्रेशन कहाँ से है, आप अपनी आईडी दिखाओ। आईडी का मतलब होता है प्रेस आई कार्ड, जो कि उनके पास नहीं होता। लेकिन फिर भी हम आपको कुछ सॉल्यूशन बताते हैं। जैसे डिजिटल मीडिया में होने के नाते आपको 2-3 काम करके जरूर रखने हैं। पहला, आपको अपनी कंपनी या फिर जो आपका न्यूज प्लेटफॉर्म है उसके नाम को आप एमएसएमई के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाइए। एमएसएमई के अंदर क्लास 63 होता है, जहां पर आप सूचनाओं को देने का काम कर सकते हैं और आपको जो सरकार है वो एक सर्टिफिकेट भी इसके द्वारा प्रदान करती है। तो आपके पास एक आइडेंटिटी हो गई, एक कंपनी के तौर पर या फिर फर्म के तौर पर या फिर प्रोपराइटर के तौर पर। कंपनी बनाने की मैं आपको इस लेवल पर सलाह नहीं दूंगी। अगर आप कम बजट के साथ इंडिविजुअल लेवल पर पत्रकारिता करना चाहते हैं तो आप प्रोपराइटरशिप से शुरू कीजिए और उसके बाद आपको आईटी रूल 2021 का पालन करना है। आपको सूचना प्रसारण मंत्रालय को बताना है कि आप भी एमएसएमई क्लास 63 के माध्यम से सूचनाओं को देने का काम कर रहे हैं और आपके पास एक सर्टिफिकेशन भी है। और उसके बाद आपको आईटी रूल 2021 के तहत एक फॉर्म भरना है।
उस फॉर्म को आपको MIB पर मंत्रालय को आपको 2 ईमेल ID हम डिस्प्ले कर रहे हैं, उन पर आप इसको मेल कर दीजिए। मेल का आपको कोई जवाब नहीं आएगा और ना ही ये आपका ऑफिशियली मीडिया रजिस्ट्रेशन होगा। ये केवल सूचना देना होगा कि आप प्रोफेशनली मीडिया की तरह काम कर रहे हैं। इसके बाद जब आप फील्ड में जाएंगे तो आपके सामने समस्या आएगी कि आप टीम अगर रख रहे हैं तो टीम के पास एक वैलिड लीगल प्रेस आई कार्ड होना चाहिए। तो आप उसके लिए लीड इंडिया के साथ मीडिया टाइप कर सकते हैं। मीडिया टाइप के बाद आपका जो अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसे आप अपने ही तरीके से चलाएंगे। उसमें आपकी स्वायत्तता यानी आपकी इंडिविजुअलिटी, आपकी जो क्रेडिबिलिटी है, जो आपका मोटिव है पत्रकारिता में आने का, उसको बिल्कुल भी प्रभावित नहीं किया जाता, बल्कि आपको सपोर्ट किया जाता है कि किसी भी कंडीशन में अगर आप फंस जाए, आपसे इस तरीके के सवाल होने लगे, आपको अननेसेसरी परेशान किया जाने लगे, तो आपके पास जवाब हो। अगर आप चाहें तो आपकी टीम के साथ आप मेरे साथ जूम मीट पर पत्रकारिता की क्लास भी ले सकते हैं। ये सुविधा केवल हमारे साथ मीडिया टाइप करने वाले जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उनको निःशुल्क मिलती है। अगर आप भी डिजिटल मीडिया की ये क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए एक फीस भी है, वो आप अपनी टीम को एकत्रित करके जूम मीट के थ्रू मेरे साथ जुड़ सकते हैं और डिजिटल माध्यम से पत्रकारिता करने के लिए क्या लीगल पॉइंट है, क्या आपकी स्ट्रेंथ है, क्या आपकी वीकनेस है जिनको आपको दूर करना है, इन सब विषयों पर आप हमारे साथ बात कर सकते हैं। अगर आपको लीड इंडिया के साथ वेबिनार फिक्स करनी है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, और अगर आपको मीडिया टाइप करना है तो भी आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या फिर आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं कि आप मीडिया टाइप करना चाहते हैं। इसके अलावा मैं चाहूंगी कि आप नए नए विषयों को कमेंट बॉक्स में लिखकर छोड़िए। मैं हर एक कमेंट पढ़ती हूँ और उसका रिप्लाई खुद देती हूँ। अगर आपके मन में भी कोई सवाल हो तो आप जरूर सवाल पूछिएगा, मुझे उत्तर देने में अच्छा लगेगा। और साथ ही अब आपके लिए एक नया सिनेरियो खुल गया है। डिजिटल मीडियम के माध्यम से आप पत्रकारिता कीजिए, निर्भय पत्रकारिता कीजिए और पत्रकारिता की जो भी चुनौतियां हैं उनके बारे में भी समझिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।